हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा में सड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं समाकलन से एक्सरसाइज 9.4 की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम जो उचित परिमेय फलन है उन उचित परिमेय फलन को आंशिक भिन्न रूप में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद में हमारे पास जो भी फलन दे रखा है उसका हम समाकलन करते हैं। तो हम उससे अगले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 9.4 उसको सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यदि हम यहां से ये देखें तो हमारे पास गिवन है कि आई इंटीग्रेशन यहां से गिवन है वो देखते हैं। तो 1 हमारे पास गिवन है 16 माइनस 9x²। 16 माइनस गिवन है 9x²। इसको सोल्व करना है। तो आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में मैंने यही बताया था कि x² के साथ यदि हमारे पास कोई गुणांक है तो उस गुणांक को हमें क्या लेना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। तो हम यहाँ भी कॉमन लेते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/9 इंटीग्रेशन 1 ये हो चुका है 16/9 माइनस x² इंटू हो चुका है dx। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि i इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ये बना कि 1/4/3 का होल स्क्वायर और माइनस हो चुका है x² इंटू dx। अब हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। कौन सा फॉर्मूला है? यदि मैं बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला था, तो मैं कहूंगा कि 2 की इंटीग्रेशन 1 यहां से देखें तो a² माइनस x² इंटू dx का ये फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ से कि 1/2a और लोग यहाँ आ रहा था a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहाँ अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि आई इंटीग्रेशन हमारे पास इक्वल आता है कि 1/9 तो पहले से आ रहा है और 1 इंटू 1/2a। a की यदि मैं यहाँ से वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू है 4/3। तो ये आ चुका है 4/3 और यहाँ से आ चुका है log। यहाँ से देखते हैं तो 4/3 प्लस एक्स अपॉन में आ चुका है 4/3 माइनस एक्स और प्लस में आ गया यहाँ से c। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 से ये कैंसिल 3 आया और i इक्वल टू आ चुका है 1/6 और 24 और यहाँ से आ चुका है कि log देखें तो 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x और प्लस में आ चुका है c। ये इसका आंसर हो चुका है बच्चों। अब हम इससे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि मैं इससे अगले वाला क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन नंबर आता है 2। जो बच्चे पहली बार आज मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी मैथ्स की जो क्लास है वो कंटिन्यू मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आई इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से गिवन है और वह गिवन है यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास है कि dx अपॉन x² माइनस 36। dx अपॉन गिवन है कि x² माइनस दे रखा है 36। इसको सोल्व करना है। तो देखो i इक्वल टू मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि dx अपॉन ये हो चुका है कि x² माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है यहाँ। कौन सा? मैं यहाँ से कहूंगा कि 2 की इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx। इसका हमारे पास इंटीग्रेशन होता है कि 1/2a और यहाँ से आता है कि log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस में होता है c। तो यही फॉर्मूला यदि मैं यहाँ अप्लाई करता हूं तो आई इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से आ चुका है 1/2 इंटू 6 और इंटू में आ चुका है कि log यहाँ से देखते हैं तो x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 और प्लस में आ चुका है c। यदि इसको मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूं तो i इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 1/12 और ये आ गया कि log x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 और प्लस में आ चुका है c। ये इसका आंसर हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 या थर्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो देखो अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो वास्तव में उचित परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में हमें कन्वर्ट करते हुए हल करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि हम किस प्रकार से इनको कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात है कि आई इंटीग्रेशन यहाँ से हमारे पास गिवन है और गिवन में यदि मैं देखूं
तो मेरे पास गिवन है कि 3x इंटू डी एक्स, और अपोन में यहां से गिवन है कि x प्लस, यदि यहां से देखें तो 1, और इंटू में इसके गिवन है x माइनस 2। अब मैं ये देख रहा हूं कि यदि dx को छोड़ दें तो हमारे पास 3x, x प्लस 1 और x माइनस 2 क्या है, एक उचित परिमेय फलन। तो हम इसको किस रूप में परिवर्तित करते हैं, आंशिक भिन्न रूप में लिखते हैं। तो मैं यहां से कहूंगा कि फलन 3x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 को आंशिक भिन्न रूप में लिखने पर, यदि हम आंशिक भिन्न रूप में लिखते हैं तो यहां से क्या आएगा कि 3x अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2। अब ये कौन सा आंशिक भिन्न है, जो मैंने बताया था उसमें जो फर्स्ट है वो यहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ अप्लाई क्या हो जाएगा कि a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। अब ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, यहाँ 3x अपॉन देखें तो x प्लस 1, यहाँ x माइनस 2, और इधर देखें तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2। यदि हम दोनों पक्षों की यहाँ से तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम यहाँ से ये पाते हैं, बताओ क्या आएगा कि 3x इक्वल आ चुका है हमारे पास कि a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यदि यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है इनके, ठीक है, या फिर ये सिंगल में हो, तो हम कहें कि रेखिक समीकरण हो, तब उस कंडीशन में हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ x प्लस 1 है तो मैं यहाँ इसको 0 के बराबर पुट करूंगा, और x की यहाँ से वैल्यू देखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। ठीक है, एक तरीका तो वो रहेगा। फिर अगले बार हम पुट करेंगे x बराबर 2, क्योंकि इसको 0 को पुट करते हैं इक्वल, तो x बराबर 2 आएगा, एक टाइप वो हो जाएगा। बट यदि ऐसा नहीं आते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, और वो रहता है हमारे पास कि हम इनके हल करें और इनके दोनों पक्षों की तुलना करें और फिर उससे a और b की वैल्यू प्राप्त करें। तो मैं वही तरीका आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। क्या आएगा कि 3x इक्वल टू कि ax माइनस 2a प्लस यहाँ से आ चुका है bx प्लस आ चुका है b। यहाँ से देखें तो 3x इक्वल टू आ चुका है ax, या x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ गया हमारे पास a प्लस बी, और कांस्टेंट देखें तो b माइनस आ चुका है 2a। अब हम इनके गुणांकों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हम कहेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, यदि हम यहाँ से गुणांकों की तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं यहाँ से कि a प्लस बी वह इक्वल है 3 के, और दूसरी बात यहाँ से b माइनस 2a वह इक्वल है 0 के, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो वो इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। यहाँ से मैं देखूं तो b इक्वल टू क्या आ चुका है, 2a आ चुका है। यही मान मैं यदि यहाँ पुट करता हूं तो इधर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू यहाँ से देखते हैं तो 3 माइनस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 डालते हैं, इसको इक्वेशन 2 डालते हैं। हम कहेंगे कि इक्वेशन 2 का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर। यदि इक्वेशन 2 का मान हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो बोलो क्या आएगा यहाँ से कि a इक्वल टू 3 माइनस 2a, इसको इधर ले आए तो 3a इक्वल टू 3, और a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1। a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब हम कहेंगे कि a का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर। यदि हम a का मान इक्वेशन 2 में रखते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो इस प्रकार से a की वैल्यू आ गई और हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब जो आंशिक भिन्न थे, देखो ये समाकलन था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, तो इसकी जगह है अब हम ये पुट कर सकते हैं। ये पुट करेंगे तो a और b की साथ में वैल्यू भी पुट करेंगे। तो हम कहेंगे, इधर देखिए आगे, हम कहेंगे कि इसीलिए i इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह है अब हम ये पुट करेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1, अपॉन में आ चुका है x प्लस 1, प्लस b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2, अपॉन में आ चुका है यहाँ से x माइनस 2। ठीक है,
और इनटू में आ चुका है यहाँ से bx। यदि मैं इसका समाकलन करता हूं तो ये समाकलन मेरे बहुत बार बताया हुआ है और ये इस पूरी एक्सरसाइज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस बात को आप सब जने ध्यान रखना कि यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई समाकलन आता है कि आई इंटीग्रेशन कि 1/ax प्लस बी, तो इसका समाकलन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वह आएगा 1/a log ax प्लस क्या आएगा b आएगा। तो इसी से हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा यहां से कि log x प्लस 1 प्लस 2 इंटू कि log x माइनस 2 और प्लस में आ चुका है c। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू इस स्क्वायर को किधर ले जाए, इस 2 को कहां ले जाए, यहाँ log की जो प्रॉपर्टीज है वह अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 2 कहां चले जाएगा इधर, कैसे, जैसे हमारे पास ये था कि log m की पावर n वह इक्वल होता है n इंटू log n। तो अब हमारे पास ये गिवन है तो क्या मैं ऐसा अप्लाई कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा कि log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया c। अब हम यहाँ log की फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी, कि log m डॉट n हो तो वह बनता है कि log m प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है log n। ठीक है, अब हमारे पास ये गिवन है तो इससे हमें ये बनाना है। तो i इक्वल टू ये क्या बन जाएगा कि log यहां से देखें तो x प्लस 1 और डॉट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में आ चुका है c और ये है इसका आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम इससे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और वह क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, यह बात हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि आई इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से गिवन है और गिवन में हमारे पास यहाँ से दे रखा है 3x माइनस 2 अपॉन में, यहाँ से यदि मैं देखूं तो गिवन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में यहाँ से गिवन है x प्लस 3 और इंटू यहाँ है bx। ये एक बार उचित परिमेय फलन है या नहीं ये हमें देखना है। यहाँ से देखें तो स्क्वायर आएगा और यहाँ x आएगा, क्यूब बनेगा, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो यह है एक उचित परिमेय फलन है। अब इस उचित परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्न रूप में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, हम कहेंगे कि चूंकि 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी पिछले तीसरे वीडियो में, नहीं फर्स्ट इससे पिछले वाले वीडियो में, उसमें हमने जो 3 नंबर की प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ अप्लाई होगी। तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा कि a अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 आ गया, प्लस यहाँ से आएगा bx प्लस c अपॉन x प्लस 1 जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास केवल और केवल b और प्लस यहाँ से c अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है अप्लाई होगा। यदि यहाँ से हम फिर से लिखें तो 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 इक्वल बना। यदि मैं यहाँ से एलसीएम लूं तो एलसीएम हमारे पास वही आने हैं x प्लस 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आता है कि a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू यहाँ से आता है x प्लस 3। ठीक है, दोनों भागों की यदि हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर यदि हम दोनों भागों की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम पाते हैं यहाँ से कि 3x माइनस 2 वह इक्वल है किसके, कि a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। अब मैं इस नीचे वाले भाग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां से हम आएगा कि 3x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से a इंटू इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हल करते हैं इधर वाले भाग को तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस आ चुका है 3 प्लस cx प्लस आ चुका है 3c।
अब एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं, तो यहां से आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू, यहां से देखें तो ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस यहां से देखें तो bx स्क्वायर प्लस यहां से 4bx प्लस यहां से आ चुका है 3b और प्लस cx प्लस आ चुका है 3c। अब मैं इनको लिखता हूं, लिखने का तरीका आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी बच्चे। अब देखो यहां से हमारे पास आ चुका है, यहां से देखें तो यहां से आया कि 3x माइनस 2 इस वाले भाग में, इस वाले भाग में देखें तो सबसे x की जो उच्चतम घात है वह है 2, तो उससे ही हम उच्चतम घात को कॉमन लेते हैं, तो x स्क्वायर यहाँ क्या बचा a प्लस बी, फिर हम x को कॉमन लेते हैं उससे नीचे वाली घात को, तो x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा कि 2a प्लस 4b और प्लस आ चुका है c। ठीक है, उससे बाद में यदि हम कांस्टेंट को रखते हैं तो कांस्टेंट में हमारे पास केवल और केवल आता है a, उसके बाद में आएगा प्लस 3b और उसके बाद में आएगा हमारे पास प्लस का 3c। अब यदि हम इसके दोनों भागों की तुलना करते हैं तो हम कहेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, यदि हम यहां से गुणांकों की तुलना करते हैं तो हमारे पास पहली बात आती है कि a प्लस बी इक्वल टू आया 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो a प्लस बी की भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो यहां से यदि देखें तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ चुका है, -0, तो यहां से a इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ चुकी है -b, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा यदि हम यहां से देखें तो हमारे पास आया कि 2a प्लस 4b और प्लस c, इसकी वैल्यू यदि यहां से देखें, इसके इस भाग की तुलना करते हैं क्योंकि x हमने यहां से कॉमन लिया था। ठीक है, तो इस भाग की तुलना करते हैं तो ये इक्वल आता है किसके 3 के। यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसमें यदि यहां वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से आ गया कि -2b, या ऐसे लिखेंगे कि a का मान रखने पर, यदि हम यहां से a का मान रखेंगे तो a का मान रखने पर आएगा -2b प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 3, और यदि यहां से देखते हैं तो ये आया कि 2b प्लस यहां से c इक्वल टू आ चुका है 3, ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है 2। उसके बाद में यदि हम बात करें तो हमारे पास कांस्टेंट वाले देखते हैं, तो a प्लस 3b और यहां से लिखेंगे a प्लस 3b प्लस 3c, वो इक्वल आ चुका है 0। एक बार फिर हम यहाँ क्या करेंगे, a का मान पुट करेंगे, हम कहेंगे कि a का मान रखने पर यदि हम a का मान यहाँ से पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा, यहाँ से a का मान -b था तो -b प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0 है या -2 है, सॉरी यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है। ठीक है, अब देखो यहां से इसको सोल्व करते हैं तो 2b प्लस 3c इक्वल आ चुका है -2, ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास 3। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास किसी न किसी एक वेरिएबल की क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। तो हम कहेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करने पर यदि यहां से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए मैं इधर लिखता हूं, ये बात ध्यान रखना है कि यदि हम यहाँ क्या लिखा था तो x प्लस 3 वाला पहले था, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन हम सबसे पहले लिखेंगे 2, वो है यहां से 2b प्लस c इक्वल टू 3, फिर लिखेंगे 3 तो 2b प्लस 3c इक्वल टू -2, सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ -2c इक्वल टू आ चुका है 5 और c इक्वल टू आ चुका है -5/2। अब हम c की वैल्यू चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें चाहे इक्वेशन हम 3 में पुट करें, वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। तो हम कहेंगे c का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, यदि हम c का मान इक्वेशन 2 में रखते हैं तो वहां से पाते हैं कि 2b -5/2 इक्वल टू 3 और 2b इक्वल आ चुका है, ये उधर जाएगा तो 3 प्लस 5/2, और यहां से यदि हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या आती है वैल्यू 11/2
2b इक्वल टू आ चुका है 11/2 और b की यहां से वैल्यू आ चुकी है 11/4। अब b का मान कहां पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम कहेंगे कि b का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यदि हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो a इक्वल टू आ जाता है हमारे पास -11/4। तो अब हमारे पास आ चुका है a b और किसकी वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो हमने आंशिक भिन्न रूप में लिखा था। जहां हमने आंशिक भिन्न रूप लिखा था वही हम a b और c की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो हम कहेंगे कि इसलिए i इंटीग्रेशन क्या बना, सबसे पहले वाला a था, a की वैल्यू आई -11/4, अपोन में था यहां से x+3, दूसरा प्लस में b की वैल्यू थी, b की वैल्यू आई 11/4, अपोन में था x+1 प्लस यहां से c की वैल्यू देखें तो हमारे पास थी -5/2, अपोन में था यहां से x+1 का होल स्क्वायर और इनका इंटीग्रेशन करना है। इनका डायरेक्ट हो जाएगा, इसको कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो i इक्वल टू आया -11/4 इंटू log x+3, दूसरा प्लस में 11/4 और log आ चुका है x+1 और प्लस में या -5/2 को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचा, मैंने कहा इसको ऊपर ले जाके करेंगे x की पावर n के अनुसार। तो x+1 का हो x+1 की पावर -2 इंटू क्या आ चुका है dx। एक तो यहां से 11/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 11/4 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहां से बचेगा कि log x+1 माइनस log यहां से आ चुका है x+3 और प्लस में अब माइनस में, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, -5/2 इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस प्लस माइनस आएगा, यहां से x+1 की पावर -1 अपोन नीचे भी क्या आएगा -1 और प्लस क्या हो गया c, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और i इक्वल टू 11/4। यहां हम log की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, log m माइनस log n क्या बन जाएगा, log m अपोन n। तो वही हमारे पास यहां से log x+1 अपोन x+3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2 इंटू ये कहां चला जाएगा, नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा x+1 और प्लस c। ये इसका आंसर हो चुका है क्वेश्चन का। तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और जैसे जैसे मैंने बताया उनको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यदि किसी के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मेरे इस वीडियो पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद बच्चों।